फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक किस्सा है जो कि बहुत मशहूर है। ये किस्सा सच है, ये किस्सा झूठ है, ये तो हमको कभी नहीं पता चलेगा। हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये किस्सा सच है या ये किस्सा झूठ है, लेकिन ये किस्सा बहुत मशहूर है। तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो किस्सा ये है कि राजेश खन्ना, सुपरस्टार, राइट, राजेश खन्ना एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। और राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम है वो 80% बेस्ड था तीन लोगों के जीनियस के ऊपर। राइट, राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम तीन लोगों के जीनियस के ऊपर बेस्ड था। उनका 80% सुपरस्टारडम। ये तीन लोग थे आर डी बर्मन, किशोर कुमार और आनंद बख्शी। राजेश खन्ना ने, किशोर कुमार का जब स्वर्गवास हुआ, राजेश खन्ना साहब उनके स्वर्गवास में नहीं गए उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। आर डी बर्मन का जब स्वर्गवास हुआ, उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए भी राजेश खन्ना नहीं गए। जब उन्होंने किशोर कुमार का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया, जब उन्होंने आर डी बर्मन का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया, तो राजेश खन्ना के बारे में बहुत भला बुरा लिखा गया, बहुत भला बुरा उनको कहा गया। बहुत सी बातें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही राजेश खन्ना के बारे में कही। ये सबको पता है कि राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम में कितना कंट्रीब्यूशन था आर डी बर्मन का, किशोर कुमार का और आनंद बख्शी का। लेकिन किशोर कुमार और आर डी बर्मन दोनों के फ्यूनरल में, दोनों के स्वर्गवास के वक्त राजेश खन्ना ने उनका फ्यूनरल अटेंड नहीं किया था। और इसको लेकर के राजेश खन्ना को बहुत कुछ सुनना पड़ा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। बाद में जब आनंद बख्शी जी का स्वर्गवास हुआ था, उस वक्त राजेश खन्ना ने आनंद बख्शी का फ्यूनरल अटेंड किया था। विच मीन्स कि राजेश खन्ना के ऊपर असर तो हुआ ही होगा। और राजेश खन्ना ने आनंद बख्शी के बारे में बहुत सी बातें भी कही थी, अच्छी बातें कही थी। उन्होंने बताया था कि अगर आनंद बख्शी नहीं होते तो राजेश खन्ना भी कभी नहीं होता। और ये सारी चीजें की थी। अब ये किस्सा सच है या ये किस्सा झूठ है, ये हमको कभी नहीं पता चलेगा। ये हमको कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के गलियारों से, बॉलीवुड पोर्टल्स में ये किस्सा आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है। राजेश खन्ना जस्ट लाइक अदर सुपरस्टार, यार सीधी सी बात है। कोई आदमी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार है, सुपरस्टार है और एरोगेंट है, तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज तो है नहीं। ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई आदमी एरोगेंट है। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग चीज नहीं है। बट आई वॉन्ट टू कंपेयर राजेश खन्ना विद अमिताभ बच्चन। एक चीज मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में नोटिस की है पिछले 15 साल में, राइट। और शुरू शुरू में जब ये हो रहा था तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था, मुझे लगा था एक टेम्पररी फेज है। लेकिन मैंने पिछले 15 साल में इस चीज को नोटिस किया है। शायद ये और पहले से चलता चला रहा होगा ये चीज, बट मैंने पिछले 15 साल में नोटिस किया ये पैटर्न। और वो पैटर्न ये है कि अमिताभ बच्चन, राइट, हर किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। वो हर किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। कोई उनका दोस्त रहा हो, किसी से उनका झगड़ा हो गया हो, कोई यारी रही हो, कोई यारी टूट गई हो, किसी ने उनके बारे में भला बुरा कहा हो, किसी ने उनके पैसे गबच लिए हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी जिसने 1% भी कंट्रीब्यूट किया है, आधा परसेंट भी कंट्रीब्यूट किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अगर उस इंसान का स्वर्गवास हो गया है, अमिताभ बच्चन उनके फ्यूनरल पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। ये चीज मैंने पिछले 15 साल में नोटिस की है कि अमिताभ बच्चन हर किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। हर किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। कोई संगीतकार हो, कोई गीतकार हो, कोई गायक हो, इनका कोई रिश्तेदार हो, अगर उनका स्वर्गवास हो गया है, अमिताभ बच्चन हमेशा जाते हैं। अमिताभ बच्चन हमेशा जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमिताभ ने जिनके साथ काम किया था, जिनके अमिताभ के साथ एक समय पे रिश्ते रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बॉम्बे में अगर किसी का स्वर्गवास हुआ जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा इंसान है, ऐसा हो नहीं सकता कि अमिताभ उनके फ्यूनरल पे ना जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमिताभ बच्चन उनके फ्यूनरल पे ना जाए। और ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा एग्जांपल मैं और आपको दूसरा नहीं दे सकता। मैं दुनिया के किसी फील्ड में किसी भी इंसान को नहीं जानता यार जो अपने फील्ड से जुड़े हुए हर इंसान के फ्यूनरल को रेगुलरली अटेंड कर रहा हो। मैं ऐसा दूसरा एग्जांपल बिल्कुल नहीं जानता। मैं ऐसा दूसरा एग्जांपल बिल्कुल नहीं जानता। और ये बहुत बड़ी महानता है अमिताभ बच्चन की कि वो ऐसा करते हैं। ये बहुत बड़ी महानता है कि सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करना या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से बढ़ करके वो एक एफर्ट लेते हैं फ्यूनरल को अटेंड करने का। वो एक एफर्ट लेते हैं फ्यूनरल को अटेंड करने का। ना उनकी पीआर टीम इस चीज को पुश करती है, ना कहीं इसके बारे में लिखा जाता है। बट मैंने ये चीज नोटिस की अमिताभ बच्चन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अमिताभ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके वक्त सारे लोग आएंगे। बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लीड हीरो, एंड देन सेकंड इनिंग्स में जितनी स्ट्रॉन्ग पारी उन्होंने खेली है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी इंसान उतना स्ट्रॉन्ग पारी नहीं खेला अपने सेकंड इनिंग्स में। और मे भी शायद कभी खेले भी ना, या शायद खेले, वी डोंट नो, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट अमिताभ बच्चन ने अपनी फर्स्ट इनिंग जितनी स्ट्रॉन्ग खेली, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग्स खेली है बॉलीवुड में। तो जाहिर सी बात है यार, ऐसा नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन के वक्त को अटेंड नहीं करेगा।
ऑफ कोर्स वो चीज होगी, बट आई एम सेइंग कि अमिताभ बच्चन का एक इंसान को इतना इज्जत देना, कोई इंसान जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किया हो, उस इंसान के फ्यूनरल में भी अमिताभ बच्चन जाते हैं। इनका एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, सुब्रत रॉय सहारा। सुब्रत रॉय सहारा अर्ली 2000s में उन्होंने अपने दो बेटों की शादी एक साथ कराई थी। वो एशिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स में से एक था। एशिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग्स में से एक था वो वेडिंग सुब्रत रॉय सहारा के बच्चों का। अमिताभ बच्चन जी वहां पे गए थे बारात में, और जो लोग नहीं गए थे बॉलीवुड से, उन लोगों ने कहा था कि नहीं, सुब्रत रॉय सहारा जी ने तो हमको इनवाइट किया है, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, उनको कांग्रेचुलेशंस, हम अपने शेड्यूल में बिजी हैं इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। जो कि झूठ है, सुब्रत रॉय सहारा ने इनवाइट नहीं किया था। सुब्रत रॉय सहारा एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। सहारा वन मोशन पिक्चर्स उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, टीवी चैनल्स थे, हर स्ट्रेटा में, एयरलाइंस वगैरह सारी जगहों पे सहारा ने अपने पंख फैलाए हुए थे। उनकी तूती बोलती थी हिंदुस्तान में उस वक्त। अमिताभ बच्चन से उनके बहुत क्लोज रिलेशंस थे। लेकिन ऑफकोर्स सबको पता है, बाद में सुब्रत रॉय सहारा का डाउनफॉल हो गया। पिछले साल या उसके पिछले साल सुब्रत रॉय सहारा का स्वर्गवास हुआ। अमिताभ बच्चन फॉरेन में शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने ब्रेक लिया, वो आए और गए सुब्रत रॉय सहारा के फ्यूनरल में। वो अलग से अपनी शूटिंग को छोड़ करके इंडिया आए और सुब्रत रॉय सहारा के फ्यूनरल पे गए। किसी ने, बॉलीवुड का कोई भी इंसान सुब्रत रॉय सहारा के बारे में शायद ही बात किया हो। मे भी एक दो लोग जिन्होंने सुब्रत रॉय सहारा को कंट्रीब्यूट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस किया ऑल दैट, उन फिल्मों से जो लोग जुड़े रहे होंगे, मे भी उन्होंने शायद बोला होगा सुब्रत रॉय सहारा के बारे में। लेकिन अमिताभ बच्चन की जो दोस्ती थी सुब्रत रॉय सहारा से, बाद में सुब्रत रॉय सहारा का डाउनफॉल हो गया, अमिताभ बच्चन फॉरेन में शूट कर रहे थे, उन्होंने टाइम निकाला, वो अलग से आए और गए सुब्रत रॉय सहारा के फ्यूनरल में। वो नहीं जाते तो क्या फर्क पड़ता, वो नहीं जाते तो क्या फर्क पड़ता, मीडिया ने तो कवर भी नहीं किया। मीडिया ने तो उस समय कवर ही नहीं किया, बिकॉज सीधी सी बात है, सुब्रत रॉय सहारा जिस लेवल पे थे, उसके बाद उनका डाउनफॉल हो गया था, तो मीडिया को उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है जिनका डाउनफॉल हो चुका। मीडिया को उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा गोविंदा के साथ जो अनहोनी हुई, क्योंकि गोविंदा का डाउनफॉल हो गया, इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मीडिया को उस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। आपको सारी चीजें पता ही है, राइट। सुब्रत रॉय सहारा जब अपने टॉप पे थे, मीडिया उनके लिए पागल था, उनका डाउनफॉल हो गया, मीडिया ने उस तरह से कवर भी नहीं किया। लेकिन अमिताभ बच्चन फिर भी गए, अमिताभ बच्चन फिर भी गए, और वो हर किसी के फ्यूनरल में जाते हैं। मैंने ये चीज नोटिस की है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप बाकी लोगों को देखोगे, जैसे शाहरुख खान, दिलीप कुमार से उनके करीबी रिलेशंस थे। जब दिलीप कुमार का स्वर्गवास हुआ, तब शाहरुख खान गए थे सायरा बानो जी को सांत्वना देने के लिए। राष्ट्रीय में कभी कोई आपदा आ जाती है, सतीश कौशिक का स्वर्गवास हुआ, सलमान खान गए थे, बिकॉज सलमान खान वाज वेरी क्लोज टू सतीश कौशिक, इज वेरी क्लोज टू राष्ट्रीय एंड ऑल दैट। और अगर वो नहीं भी जाएंगे यार, तो सीधी सी बात है, अगर इस बारे में कोई बात करेगा तो क्या कहेंगे वो लोग यही कहेंगे ना कि भाई हमारा स्टार बिजी था शूटिंग में। किसको पड़ी है? किसी को नहीं पड़ी है। बट आई एम सेइंग कि यार, ये जो जेस्चर है अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत का, ये जो अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत का जेस्चर है कि कोई भी इंसान, कोई बड़ा स्टार रहा हो, कोई बड़ा स्टार ना रहा हो, इवन कैरेक्टर एक्टर्स यार, इवन कैरेक्टर एक्टर्स, ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई कैरेक्टर एक्टर है जिसने थोड़ा भी रेलेवेंट काम किया है, उसके फ्यूनरल पे अमिताभ बच्चन ना जाए। ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। हम इंसान अपने रिश्तेदारों के हर फ्यूनरल को अटेंड नहीं कर पाते, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप लोगों ने भी इस चीज को फील किया होगा, लोग अपनी रिश्तेदारी में इस चीज को नहीं निभा पाते हैं। जो चीज अमिताभ बच्चन रिश्तेदारी के बाहर जाकर के कर रहे हैं, लोग रिश्तेदारी में इस चीज को नहीं कर पाते, लोग रिश्तेदारी में इस चीज को नहीं कर पाते हैं जो चीज अमिताभ बच्चन रिश्तेदारी के बाहर जाकर के कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज मैंने नोटिस किया था पिछले 10-15 सालों से। मे भी अमिताभ बच्चन इसको और पहले से करते चले आ रहे होंगे, आई डोंट नो, बट पिछले 15 सालों में तो ये पैटर्न मैंने कंसिस्टेंटली नोट किया है कि अमिताभ बच्चन हर बार जाते हैं, अमिताभ बच्चन हर बार जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का फ्यूनरल हुआ हो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हो, जिसने थोड़ा भी रेलेवेंट काम किया हो, अमिताभ बच्चन उसके फ्यूनरल पे ना जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और इस तरह का एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे किसी इंडस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल दोबारा दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल मेरे को दिखाई नहीं देता। अमिताभ बच्चन ने जो किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक इतनी महान शख्सियत, राइट, इतनी महान शख्सियत, उनको पता है कि अगर वो नहीं भी करते तो उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो कोई ढिंढोरा नहीं बजवाते इस चीज का कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं सबके फ्यूनरल पे जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अमिताभ बच्चन का ये करना, इस चीज का ढिंढोरा ना बजवाना, इस चीज के बारे में कहीं लिखा नहीं जाता, कहीं बोला नहीं जाता। बट मैंने ये चीज नोटिस की है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है अमिताभ बच्चन, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत का ये करना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके साथ उनके रिलेशंस रहे हो, रिलेशंस खट्टे हो गए हो, किसी का डाउनफॉल हो गया हो, लेकिन अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में जुड़ा रहा है, बच्चन से अगर उसके रिलेशन है,
अमिताभ बच्चन ऑलवेज अटेंड्स देयर फ्यूनरल्स। अमिताभ बच्चन ऑलवेज अटेंड्स देयर फ्यूनरल्स। उनके परिवार को भी वो उतनी ही इज्जत देते हैं। अभी मनोज कुमार जी का स्वर्गवास हुआ, अमिताभ बच्चन साहब गए थे अभिषेक बच्चन के साथ उनका फ्यूनरल अटेंड करने। प्रेयर मीट पे नहीं गए थे, राइट, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रेयर मीट पे गए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं। वो फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं, 99.9% एक्यूरेसी के साथ वो ये करते हैं, 99.9% एक्यूरेसी के साथ वो ये करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। लोग रिश्तेदारी में नहीं कर पाते, वो रिश्तेदारी के बाहर जाके कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है यार। चलो बाय।